का हिस्सा नहीं है, हिजाब तो क्यों डालेगा तो कोई? बच्चियों का राइट है ना, तो कोर्ट में केस चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में। राइट है पहनना मुसलमानों का। था दुपट्टा सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, औरतें, ईसाई सब पहनते थे। आपने अरबों की यूनिफॉर्म अडॉप्ट की है। अरे रिजवान अहमद नाम रहता है, तारिक फतेह नाम रहता है, क्यों नाम रखे हो भाई? नाम बदल लो ना, इस्लाम से मुसलमानों से जितनी तकलीफ है इतने खिलाफ हो, नाम ही बदल लो, क्यों बहरूपिया बन के आते हो? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। साइदा फलक, अब ये लेटेस्ट विवाद आया है और ये बंगाल में आया है। मैं उसी दिन कह रहा था जिस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि इसको अगर हम धार्मिक रंग देंगे तो ये बहुत गलत होगा बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी शिक्षा दीक्षा के साथ। अब हो रहा है वो बंगाल के अंदर, बताइए। बिल्कुल सही बात है, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। सियासत और राजनीति जो है ना स्कूल्स कॉलेजेस में भाजपा को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो भी बंगाल में हुआ उसके पीछे किसका हाथ है भाई? जो बच्चे भगवा स्कार्फ डालकर हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करे, उनके पीछे किसका दिमाग है? स्कूल के, कॉलेज के मासूम बच्चों को कौन भड़का रहा है? अपनी रोटियां सेकने के लिए आखिर भाजपा देश को कितना बर्बाद करेगी? जस्ट बिकॉज उनको इलेक्शन जीतना है, वो स्कूल्स कॉलेजेस में भी राजनीति थोड़ी देर के लिए आपकी बात को जी थोड़ी देर के लिए आपकी बात को सत्य मान लेते हैं। आप प्रामाणिकता से कोई बात कह रही होंगी कि बीजेपी ये करा रही है, अभी तक हालांकि किसी रिपोर्ट में बीजेपी का नाम नहीं है, लेकिन आपकी बात को मैं मान लेता हूं। एक बात बताइए, उन लड़कियों के लिए शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है या हिजाब ज्यादा महत्वपूर्ण है? मैं आपसे पूछता हूं, आपकी नजर में क्या महत्वपूर्ण है, शिक्षा की हिजाब? हिजाब अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह है, लेकिन जो बच्चे हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको क्या तकलीफ है? वो तो मासूम बच्चे हैं ना भाई, उनको क्या तकलीफ है हिजाब से? अगर आपके क्लासमेट हिजाब पहनते हैं तो आप भगवा स्कार्फ डालकर आएंगे, ये पर हिजाब क्यों डालेंगे ड्रेस कोड का? जब स्कूल की ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है, हिजाब तो क्यों डालेगा कोई? बच्चियों का राइट है ना, तो कोर्ट में केस चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में। राइट है पहनना मुसलमानों का। ईरान के अंदर भी तो राइट था। ईरान में आप देख रही हैं, ईरान का राष्ट्रीय गान गाने से उनकी फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप में मना कर दिया। औरतों की आजादी की बात है, आप खुद महिला हैं। इंडिया को कंपेयर करना छोड़ दीजिएगा। मैं देखिए वैसे तो दुनिया के हर चीज से भारत को कंपेयर करते हैं, लेकिन हिजाब में कंपेयर मत करिए, क्योंकि वो एजेंडा सूट नहीं करता मैडम। तो इसलिए अगर आपको एजेंडा सूट नहीं करता, इसके लिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। यू वर्क वहां पे शरिया लॉ है, रूल्स अलग है, रूल्स की बात करिए। ठीक है, उसके बाद भी विरोध हो रहा है ना, पॉइंट ये है। मतलब औरतों को आजादी चाहिए और आप औरत हो के औरत की आजादी के लिए नहीं लड़ रही। लड़े रहा तो कम से कम दूसरी तरफ के लोगों को तो प्रोत्साहित मत करिए। पॉइंट तो ये भी है, चाहे कोई भी हो उनको आजादी होनी चाहिए। मैं महिला की स्वतंत्रता के साथ हूं। मर्जी है। नहीं एक सेकेंड, हिजाब पूरे तरीके से बैन नहीं है, ड्रेस कोड के नाते। ओके, मुझे तारिक फतेह का रिएक्शन लेना पड़ेगा। तारिक फतेह, हिजाब क्या इस्लाम में कंपलसरी है? क्योंकि बार बार इसमें कंपल्शन की बात आ रही है। ईरान के परिप्रेक्ष्य में, अगर ईरान तो इस्लामिक देश है, अगर वहां कंपलसरी है तो वहां की औरतें तो विरोध कर रही है, वहां की फुटबॉल टीम विरोध कर रही है, वहां के आम नागरिक विरोध कर रहे हैं, वो सब इस्लामिक है। आप लफ्ज हिजाब बताइए, हिंदी में, मराठी के अंदर, बांग्ला में, पंजाबी में, कहीं भी 1970 से पहले इस्तेमाल हुआ हो। ये झूठ अरबों के तले चाटते हुए यहां लेके आ गए। एक लफ्ज हिजाब वर्ड कहां था हिंदुस्तान में? किसने इस्तेमाल किया पहले? मिर्जा गालिब ने क्या किया? हजरत मोहानी ने क्या? एक लिबास था, दुपट्टा सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, औरतें, ईसाई सब पहनते थे। आपने अरबों की यूनिफॉर्म अडॉप्ट की है, इसलिए ऑपोजिशन है। ये मुस्लिम ब्रदरहुड की ऑपरेशन है। ये आप निशानदेही करते हैं कि हम मुसलमान आ गए कतर से, और गिनते बताओ कि फुटबॉल को तो छोड़ो, इतने लोग मुसलमान आज हम भी कर लिए, 550 तक के किया इन्होंने। ये क्या औरतों को लिबास पहन के उनके पीछे पीछे भागने के जूते भी पड़े तो औरतों को पड़े? ये कोई शर्म नहीं आती कि कुरान में जब पता है नहीं लिखा कि कहीं पे भी हिजाब का जिक्र नहीं है सर ओढ़ने पे, आप आके कौन बोल रहा है? ये तारिक फतेह बोल रहे हैं डिबेट में जाहिल लोग। आपके कर्नाटका के कोर्ट
जो अपने मजहब के नहीं हो सके, जो अपने ही देश के नहीं हो सके। रिजवान अहमद नाम रहता है, तारिक फतेह नाम रहता है, क्यों नाम रखे हो भाई? नाम बदल लो ना, इस्लाम से मुसलमानों से इतनी तकलीफ है, इतने खिलाफ हो, नाम ही बदल लो, क्यों बहरूपिया बन के आते हो? हिंदुस्तान में अरबिस्तान नहीं बनने देंगे। आप अपने देश के नहीं हुए, आप अपने मजहब के नहीं हुए, आप किसको सिखाएंगे भैया? ये आपको किसने राइट दे दिया शायद फलक कि वो अपने मजहब के नहीं है, अपने धर्म के नहीं है? वो मुसलमान है, वो अपनी बात को रख रहे हैं, आप अपनी बात को रखिए। आप तो सबको, आप तो इतना खराब बोल रही है, मैं आपको टोकना चाहता हूँ। आप कह रही है कि जो आपकी बात से सहमत नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। ये कैसा है? ये हक आपको किसने दिया मैडम? यह किसी को नहीं है। जो कुरान में लिखा है वो उसके खिलाफ बोलते हैं, वो कुरान के खिलाफ बोलते हैं। जो हमारे नबी ने सिखाया है वो उसको धुतकारते हैं, और आप बोलते हो मुसलमान है। जो कुरान के खिलाफ जाएगा, जो नबी के खिलाफ जाएगा, वो मुसलमान नहीं हुआ ना। अच्छा ठीक है, एक तारिक फतेह 30 सेकंड अपनी बात रखते हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा एक एक करके इत्मीनान से, सभ्यता के साथ। तारिक फतेह ये है मेरे पास। आप आइए, किताब लेके आइए कि इस कुरान में कौन से सूरत में लिखा है कि हिजाब पहनो? लफ्ज हिजाब कहाँ है? मुझे दिखाइए। इसमें सूरत है मेरे पास, किताब लेके आए हैं तारिक फतेह, बताइए। लॉजिकल बात करते हैं ना, बहुत बड़े मुसलमान है ना आप लोग, पढ़ा कुछ नहीं आपने, झूठ बोला है। किसने कहा कि आपको नाम अरबी रखने चाहिए बच्चों के? आपके हिंदुस्तान में रह के आप लोग हिंदुओं से दुश्मनी करते हैं और कहते हैं ये हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है। आप नाम बदल लो, सबसे पहले आप नाम बदलो। आपका नाम क्यों है तारिक फतेह? रख लो ना कोई दूसरा नाम, आपका नाम क्यों है अरबी नाम? भाई छोड़ो, देखो झूठ तुम पकड़ा बदलो जाए। पहले नाम, तुमने देश कुरान बदल लिए, नाम भी बदलो, मजहब के भी नहीं रहे। सिवाय हिंदुओं से दुश्मनी करने का। और क्या बताया कुरान के बारे में? बात कर रहे हैं आके, या बदतमीज किस्म के लोग आके बात नहीं करने की तमीज है, और आके कुरान की बात करेंगे आप?